चलो, मतलब किसी एक के पास पूरा पूंजी नहीं रहता, तो साथ में मिलके चालू करते कोई सा भी बिजनेस, ताकि उन पे भार कम पड़े, और जो उससे लाभांश प्राप्त होता है या फिर प्रॉफिट होता है उसको मतलब जितना वो इन्वेस्ट किए रहते हैं उसके हिसाब से उन लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वही पढ़ना है हमको। इसमें 3 टाइप का है, जिसमें क्या होता है, मान लो 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों सेम अमाउंट क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सेम टाइम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मान लो आप दोनों हो, 2-2 हज़ार लगा रहे हो किसी बिजनेस में, और दोनों 1-1 साल के लिए बस लगा रहे हो, वो एक टाइप हो गया वो। फिर उससे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। फिर उस प्रॉफिट में पूछेगा कि आपका कितना हिस्सा आएगा उस प्रॉफिट में, और आपका कितना हिस्सा आएगा, तो बराबर बराबर आएगा, क्योंकि आप दोनों ने क्या किया, सेम अमाउंट लगाया और सेम टाइम पीरियड के लिए लगाया। ठीक। एक टाइप क्या होता है कि आप दोनों जब लगाओगे अमाउंट तो अलग अलग लगाओगे, लेकिन वहां पे टाइम सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में जब प्रॉफिट बांटेंगे तो क्या होगा, अलग अलग मिलेगा आप दोनों को, क्योंकि अपने अपने अलग अलग क्या लगाया, अमाउंट लगाया। ठीक। तीसरा कंडीशन ये होता है कि अमाउंट भी अलग रहेगा और टाइम पीरियड भी अलग रहेगा, तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा आपका। तो एक एक करके देख लेते हैं उसको। पहला टाइप में क्या रहेगा कि निवेश मतलब समझ लेना, इन्वेस्टमेंट है ना। जब निवेश समान होगा और समय या टाइम पीरियड क्या होगा, अलग होगा, समय अलग होगा। ठीक है, मान लो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, है ना। मान लो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। मैं यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसको मैं सी से दिखाऊंगा, सी लेटर से डिनोट करूंगा और टाइम को टी से। ठीक है, मान लो ए ने C1 अमाउंट लगाया, इसने C2 लगाया और इसने C3 लगाया, लेकिन तीनों का क्या है, वैल्यू सेम है। यहाँ पे निवेश समान है ना। मान लो चलो 2-2 हज़ार का लगाया इन्होंने, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2-2 हज़ार का अमाउंट लगाया, और टाइम पीरियड देख लेंगे इसके लिए, T1 T2 और T3। ठीक। अब यहाँ पे टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो ए ने क्या किया, 1 साल के लिए लगाया, ठीक, दूसरे ने 2 साल के लिए, और तीसरे ने 3 साल के लिए। ठीक है, तो इससे जो प्रॉफिट होगा उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। अब हमको प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट रेशियो, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभांश। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल है, इसमें जितने भी टाइप होंगे सब में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस चेंज क्या रहेगा, आपका अमाउंट चेंज रहेगा और टाइम चेंज रहेगा। तो C1 इंटू T1 रेशियो C2 इंटू T2, और ये C3 इंटू T3 हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रॉफिट रेशियो निकाल के फिर उसको कंप्लीट बताना है कि किसका कितना हिस्सा आया प्रॉफिट के हिसाब से। अगर मान लो आपको ये प्रॉफिट रेशियो के मतलब फॉर्मूले में वैल्यू रखने पे कितना आ रहा है, वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई 1 रखोगे यहाँ पे, चलो C1 कितना है, 2000 मल्टीप्लाई 1 साल, यहाँ भी 2000 है, यहाँ पे 2 कर लेंगे, और ये भी 2000 है और मल्टीप्लाई कर लेंगे 3। तो ये रेशियो कितना आ जा रहा है आपके पास, 2 4 6, या फिर 1 2 या 3। ठीक है, ये रेशियो हमको मिल गया। अगर बोला क्वेश्चन में कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है इतने के बाद, मतलब मान लो चलो प्रॉफिट दे दिया ये 12,000 का, ठीक है, ये प्रॉफिट है, 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये जब बिजनेस स्टार्ट किए और जितना भी टाइम पीरियड था कंप्लीट किए उसके हिसाब से 12,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछेगा कि इसमें बी को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो हमारे पास कितना रेशियो निकल गया, 1 2 3 का, है ना।
तो ये हो सकता है कि 1x प्लस 2x प्लस 3x, ये तीनों का ही तो है जो प्रॉफिट मिलेगा। कितना का था? 12,000 का था। अब यहां से x वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप लोग, कितना आएगा? 6x इज इक्वल टू 12,000। तो x इज इक्वल टू होगा 12,000 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2,000 ही मिल रहा है, जितना लगाए थे उतना ही मिल रहा है। ठीक है, x का वैल्यू। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं ना कि a को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा और c को कितना मिलेगा। चलो, a का कितना था? 1x था, तो इसको कितना मिल जाएगा? 1 इंटू 2,000 तो 2,000 रुपए। इसके लिए कितना था? b के लिए 2x था, इसको कितना मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है, और ये 3x इसके लिए है, तो इसको मिल जाएगा 6,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसा बनाना है आपको। मेन यहां तक लाके रोकेगा, आपको इतना करना पड़ेगा, x तक करना ही पड़ेगा। फिर आपको तीनों में से किसी भी एक का पूछ देगा एग्जाम में या क्वेश्चन में, तो बस उसी का बताना है आपको। ठीक है, सभी टाइप में ऐसे ही करना पड़ेगा, बस क्या चेंज होगा? उसका वैल्यू। चलो, ये समझ आया? नोट कर लिए क्या? आगे चलेंगे फिर। बोर लग रहा है क्या? चलो, सेकेंड टाइप का देख लेते हैं। अभी क्या था? अमाउंट सेम था, टाइम अलग था। सॉरी, अब निवेश अलग कर लेते हैं हम लोग, और समय को क्या कर लेंगे? समान कर लेंगे। ठीक, इसमें भी सेम चीज करना है। मान लो ए बी सी के लिए वैल्यू दे दिया, ये मान लो 2,000 कर रहा है, ये 3,000 और ये 4,000। ठीक है, और यहाँ पे टाइम जो है वो T1 T2 और T3 तीनों क्या होगा? सेम होगा, या ऐसा लिख लो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। चलो, मान लिया 1 साल, तीनों का वैल्यू 1 साल है। ठीक, तो अब प्रॉफिट रेशियो निकालो, सेम फॉर्मूला रहेगा। बताओ प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा? सबके लिए 1-1 से मल्टीप्लाई होगा, T1 T2 T3 सबके लिए 1-1 साल है, तो 1-1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3:4। और अगर बोल दिया कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का, चलो 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें पूछा कि व्यक्ति सी का हिस्सा कितना होगा, निकालोगे ना? सेम प्रोसीजर है। कितना आ रहा है बताओ? क्या किए थे? 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 15,000। एक्स वैल्यू निकाल लो वहां से। टू एक्स प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू होता है 15,000 दिया है हमको। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है x वैल्यू? कितना है x वैल्यू? हाँ, x वैल्यू 1666.666। तो यहां से x वैल्यू हमको मिल जाएगा, ये चलेगा। ठीक है, इतना रुपए x का वैल्यू आ रहा है। तो हमको क्या पूछा है? c के लिए बताना है हमको। तो c का क्या रेशियो है? 4x, मतलब 4x वैल्यू निकालना है हमको।
तो कितना आ जाएगा आंसर? 4 इंटू, हाँ चलो बताओ। 6,666 आया सबका? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6,666 6,666 रुपीज। ठीक है, तो ऐसा निकालना है। ठीक, अब एक कंडीशन क्या देखेंगे, जब दोनों अलग होगा, समय भी अलग होगा और निवेश भी अलग होगा। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे, नोट कर लिए? हो गया? जब निवेश भी अलग होगा और समय भी अलग होगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही समझ लो, ए बी सी करके। चलो ये 4,000, ये 9,000 और ये 3,000। ठीक, 4,000 रुपये, 9,000 रुपये और 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 लोग हैं। और इसके लिए समय जो है, एक के लिए 2 साल है, एक के लिए 3 साल है और एक के लिए है 1 साल। चलो, अब पूछा कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 18,000 का हो रहा है प्रॉफिट या लाभ, तो तीनों में कितना कितना बटेगा? चलो बताओ आंसर आप लोग बना के। हाँ सेम करना है, एक्स तक का सबका सेम करना है। देता हूं, चलो बहुत लोग से नहीं आ रहा है ना। चलो क्या करेंगे, सेम करेंगे ना। क्या होता है प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? C1 इंटू T1 रेशियो C2 इंटू T2। वही करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब T1 जो है 2 साल के लिए है और ये 9,000 है, तो T2 क्या है 3 साल, और ये क्या है 3,000 है और T3 1 है। ठीक, अब कंप्लीट देख लो कितना आ रहा है, 4,000 मल्टीप्लाई 2 तो 8,000, ये 8,000 हुआ। ये कितना हो जाएगा 27,000, ये कितना हो जाएगा 3,000। अब रेशियो निकालना है मुझे, क्या क्या कट रहा है देखो, तीनों में सेम होना चाहिए तभी कटेगा। 3-3 जीरो काट दूं? चलो 3-3 जीरो सेम है सब में, काट दिए। बचा क्या 8, 27 और 3। अब देखो कि 3 से अगर मैं काटना चाहूंगा तो तीनों कट रहा है क्या? 8 नहीं कट पाएगा, तो यहीं रोक सकता हूं मैं अपना कैलकुलेशन। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि हमारा रेशियो आ रहा है 8, 27 और 3 का आ रहा है। अब हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 18,000। सेम प्रोसीजर कर लो, 8x प्लस 27x प्लस 3x इज इक्वल टू 18,000। चलो यहां तक समझ आया? आगे चलूं? नोट कर लिए? 8x प्लस 27x प्लस 3x इज इक्वल टू 18,000 है ना। ये कितना होगा सम करने पे? 38x इज इक्वल टू 18,000। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 473 कितना है रूपाली? फ्रैक्शन, अच्छा रख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो वो काट सकते हो। चलो फ्रैक्शन में करें, बताओ फ्रैक्शन में कितना है? 9,000 बाई 19 इतना है सबका। आपकी मर्जी, आप इसके आगे जाओ तो भी ठीक है, नहीं जाओ तो भी ठीक है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली निकालना जिसका है वहां भी एक्स मिलेगा।
हो सकता है वहां से कट जाए। तो क्या था, एबीसी का कितना था, ए का था 8x, तो 8 इंटू होगा 9000 डिवाइडेड बाई 19। यहां से सॉल्व कर लो, यहां भी नहीं कट रहा है तो आपको अल्टीमेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज इसके लिए भी कर लेना, 27x और 3x के लिए। तो क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 9000 अपॉन 19, सेम इसके लिए भी ऐसे होगा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, करेंगे क्वेश्चन अब।